यदि आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं और काम करने के बावजूद या फिर जॉब करने के बावजूद भी यदि आपका पैसा नहीं टिकता है या फिर आपका जो खर्च है आपका कमाई से अधिक है, यानी आप जितना पैसा कमाते हैं उससे अगर अधिक आपका खर्च होता है और आप चाहते हैं कि आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम पैसा बचे, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं और यदि वहाँ पर आपको 8 घंटे का एक दिन का अगर रेट आपको अगर 300 रुपया है और यदि आपका परिवार से चलाने में आप 300 रुपया में सक्षम नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो रोज़गार हो एक दिन में अगर 500 रुपया हो, तो आपको 8 घंटे काम करने के बाद बाहर में एक्स्ट्रा काम आपको करने होंगे। आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये के लिए कोई आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जो आप 8 घंटा करने के बाद आपको 200 रुपया आपको पर डे इनकम हो। यानी कि अगर आप 8 घंटा काम करते हैं किसी कंपनी में तो वहाँ आपका 300 रुपया और एक्स्ट्रा आप बाहर में काम करते हैं इनका आपका इनकम हो गया 200 रुपया, यानी कुल मिलाकर 500 रुपया। यदि 500 रुपया आपके पास आ जाता है तो आपका परिवार सही ढंग से चल सके, तो इसके लिए आपको मैं आपके साथ आज एक बिजनेस प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि हमारा जो पैसा है वो किन किन चीज़ों पर खर्चा होता है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है पैसा का, वो होता है हमारे राशन पर, कपड़ों पर, मेडिकलों पर, मोबाइल खर्चों पर, टीवी में, बुक्स पर, कुछ लग्जरी सामानों पर, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ग्रूमिंग पर। ये सामान सिर्फ मेरे ही लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड के जितने भी आदमी हैं उन्हें जीने के लिए इन सामानों की ज़रूरत होती है, या इससे भी अधिक सामानों की ज़रूरत उन्हें होती है अपने इनकम के अनुसार। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि वर्ल्ड के सभी लोगों को यदि इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो आप भी इन्हीं चीज़ों पर अपना बिजनेस डालिए, क्योंकि इसमें आपको कभी भी लॉस होने की संभावना नहीं होती है। ये बिजनेस कभी भी आपका डूबेगी नहीं, ये आपको इनकम ही इनकम करके देगी। जैसे मसाला, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, साबुन, तेल, इस तरह का जो सामान होता है जो डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं सुबह से शाम तक, हम इसी चीज़ पर अपना बिजनेस डालेंगे और उन्हें एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग तैयार करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोग आपसे सामान क्यों खरीदेंगे। देखिए, जब हम कोई सामान दुकानदार से खरीदते हैं या किसी भी दुकान जाते हैं उससे हम सामान खरीदते हैं, तो इससे जो हम लोग का जो दुकानदार से और हमारा जो रिश्ता होता है वो सिर्फ सामान खरीदने तक ही होता है। यानी अगर मेरे को कुछ सामान चाहिए तो हम पैसा लेके लिस्ट लेके जाते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, बस इसी से मेरा दुकानदार से अपना रिश्ता ख़त्म हो जाता है। परंतु आपके सामने मैं जो बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, इसमें कस्टमर को हम कभी भी रिश्ते तोड़ेंगे नहीं, उसे हम बनाए रखेंगे, उन्हें हम रिकॉल वैल्यू देंगे, उन्हें डेटा। इसका दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग आपसे ही सामान क्यों खरीदेंगे। देखिए, लोग आपसे ही सामान इसलिए खरीदेंगे या फिर मेरे से सामान इसलिए खरीदेंगे क्योंकि मैं उन्हें दुकानदार की जो रेट है मैं उनसे कम दाम में दूंगा। सेकेंड पर्सन है, मैं उसमें सेकेंड जो पार्ट्स है ये क्या होगा, मैं उसे होम डिलीवरी करके दूंगा। यानी जो सामान, मान लेते हैं कोई साबुन है जैसे लाइफबॉय साबुन, एग्जाम्पल देते हैं लाइफबॉय साबुन। यदि लाइफबॉय साबुन का जो छोटा साबुन होता है वो अगर 10 रुपया में एक दुकानदार बेचता है, मैं वही साबुन कस्टमर को 9 रुपया में घर पहुंचा के दूंगा। इससे क्या होगा, एक लोगों में एक इंटरेस्ट जाएगा, नहीं भाई वो मेरे कम दाम में भी मेरे को सामान दे रहा है, ऊपर से मेरा घर पहुंचा भी दे रहा है। इससे कस्टमर हमारे अधिक बढ़ेंगे। ये साबुन ही नहीं, हर चीज़ में हम यही सिस्टम लागू करेंगे। हम कस्टमर को कम दाम में देंगे, यानी कि होलसेल रेट में देंगे और घर पहुंचा कर देंगे। इससे लोगों की जो प्रॉब्लम होगी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बहुत आदमी घर में मेहमान आ जाते हैं, घर में आदमी नहीं होने के कारण वो दुकान नहीं जा पाते हैं, जिससे सामान वो खरीद नहीं पाते हैं। इससे उन्हें ऑनलाइन की सुविधा हम दे सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे कोई वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन हम व्हाट्सएप की मदद से या फिर कुछ मैसेज की मदद से या फिर कुछ कॉलिंग रहेगा हमारा नंबर, उस नंबर से आप फ़ोन करके हमारे से सुविधा ले सकते हैं। ये उसका अगला पॉइंट का विषय है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा, वो है व्हाट्सएप ग्रुप। यानी कि जिस तरह एक सामान खरीदने के लिए हम ऑनलाइन साइट में अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट जैसे हम लोग मैंने मोबाइल ऐप्स की यूज़ करते हैं, मेरे पास ऐसे कुछ मोबाइल ऐप्स नहीं है।
परंतु यदि हम व्हाट्सएप का यूज़ करें सही ढंग से तो हम उसको ग्रुप बना के ग्रुप में हम उसको बना लेते हैं। जो कस्टमर आते हैं उसका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख के उसको हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में जो भी हम लोग को जो सामान प्रोडक्ट ऐड होता है कि भाई ये न्यू आइटम आया हुआ है हमारे सिस्टम में, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में डालने के बाद क्या होता है, वो चीज़ को देखेंगे, वो अपने मार्केट प्राइस से वो लोग कंपेयर करेंगे कि उस दुकानदार में इसका रेट कितना है, हमारे सिस्टम में इसका रेट कितना है। जब वो कंपेयर करेंगे तो वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि भाई ये सामान ये व्यक्ति हमें घर पहुंचा के कम दाम में दे रहा है, तो हम इसी से सामान क्यों ना खरीदें। तो इस तरीके से हमारा जो मार्केट वैल्यू होगा धीरे धीरे लोगों में बढ़ती जाएगी और लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। इससे हमारा जो व्यापार होगा, हमारा जो सिस्टम होगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। चौथा बेनिफिट हम कस्टमर को ये देंगे कि किसी भी व्यक्ति का या फिर जो हमारे कस्टमर होते हैं उनका, सभी कस्टमरों का डेट ऑफ बर्थ आप याद रखें। जब उनका बर्थडे हो आप उन्हें उसी डेट पर कुछ सरप्राइज गिफ्ट देके उन्हें विश करें। इससे कस्टमर का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम कोई भी दुकानदार नहीं करते हैं। क्योंकि वे जनरली दुकानदार क्या करते हैं, आप पैसा लेके जाते हैं, सामान खरीदते हैं, आपका रिलेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई भी दुकानदार आपके बर्थडे पर कोई विश नहीं करता, कोई गिफ्ट नहीं देता है। लेकिन इस सिस्टम में यदि आप अपने कस्टमर को उनके डेट ऑफ बर्थ पर यदि आप कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ सरप्राइज देते हैं, तो ये कस्टमर आपके लिए उस दिन के लिए कुछ खास होने वाले हैं। वे ज़रूर ही आपकी इस तारीफ को 2 आदमी 3 आदमी को ज़रूर फैलाएगा, जिससे आपकी कस्टमर की जो संख्या होगी वो भी बढ़ती जाएगी और इसी तरह आपका सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। आप उन्हें सेविंग का ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि कोई भी दुकानदार आपको पैसा बचाने के बारे में कभी कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। लेकिन आप इस सिस्टम में आपके पास जितने भी कस्टमर हैं आप उनसे वीकली मिलिए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए कि आप कैसे पैसे को बचा सकते हैं। आप हमसे सामान लेते हैं, अब उसमें कुछ पैसा बचता है तो आप उस पैसे को फिजूल खर्च ना करें। आप उन्हें कुछ इम्पोर्टेंस, आपका जो बजट है आप उसमें शामिल कीजिए। आप उसको फ्यूचर के लिए, अपना भविष्य के लिए बजट कीजिए। इससे भी कस्टमर का मनोबल बढ़ेगा, आपकी ईमानदारी पर, आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पर पड़ेगा और आपसे कस्टमर की संख्या भी बढ़ेगी। और छठवां जो पॉइंट है सामान खरीदने के लिए, फिर जो कस्टमर बनने के लिए, वो है कि जब आपके टीम में बहुत सारे कस्टमर हो जाएंगे तो आपके द्वारा फिर मैनेज आप अकेले खुद आदमी नहीं कर पाइएगा। उसके लिए आपको टीम की ज़रूरत होगी। तो उस समय आप किसी बाहरी आदमी को टीम का हिस्सा ना बनाइए, बल्कि जो आपका पहला कस्टमर है, जिन्हें आप ट्रेनिंग दिए हैं, जो आपका विश्वासी करके सामान खरीदता है, आप उन्हीं को टीम का मेंबर बनाइए, उसे और ट्रेनिंग दीजिए। उन्हें ये बताइए कि जो आप सामान लाएंगे हम बड़े दुकान से लाएंगे, जो होलसेल जो सभी जो बड़े दुकानदार होते हैं उनसे हम कम दाम में लाएंगे और थोड़ा बचत करके हम अधिक माने कस्टमर को भी हम कम दाम में बेच देंगे। ये टोटल जो सिस्टम होता है ये आप उस अपने टीम मेंबर को बता दीजिए, अपने लीडर को बता दीजिए, ताकि आपका काम कुछ इजी हो जाए। फिर पैकिंग कैसे करना है, उसका रेट कैसे लगाना है, कैसे हमारा प्रोडक्ट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, किस सिस्टम में पहुंचाना है, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे डालना है, ये पूरी प्रक्रिया एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम उसको बताएंगे। इससे जो भी हमारे टीम लीडर आएंगे उन्हें में काम करने में सुविधा होगा, एक इंटरेस्ट होगा और एक सिस्टम वे पर काम होगा, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम होगा और उसे काम करने में भी मज़ा आएगा। आप कस्टमर को कस्टमर ना माने, बल्कि उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाइए। उन्हें हर त्यौहार, खुशी के मौके पर इनवाइट कीजिए, उसके साथ में समय बांटिए और हो सके तो आप ये उसको साल भर में जो साल का अंत दिन होता है या फिर साल का पहला दिन में उसको पिकनिक के लिए इनवाइट कीजिए, साथ में पिकनिक मनाइए। और उसी पिकनिक के दौरान आप उन्हें बिजनेस प्लानिंग के बारे में बात कर सकते हैं कि इस साल हम इतना बजट करेंगे, इसको हम इस तरह से बिजनेस को ग्रो करेंगे। इस तरह से प्लानिंग करके अपना बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि कोई भी दुकानदार या फिर होलसेल या फिर कोई भी आपका शॉपिंग मॉल नहीं करता है। इससे आज का टाइम में एक एक्स्ट्रा इनकम करने का बहुत बढ़िया आइडिया है और आशा करता हूँ कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट कुछ भी हो आप कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए।
धन्यवाद।